बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। हमारे आज का टॉपिक है, क्या यूएस आज भी दुनिया को लीड कर रहा है। इस बात को समझने के लिए ज़रूरी है कि हमें यूएस, रशिया और चाइना, इनके इकोनॉमिक सिस्टम, डिफेंस सिस्टम और इनके फॉरेन पॉलिसी के बारे में हमें पता हो, तो हम इस बात का इजीली अंदाज़ा कर सकेंगे कि यूएस आज भी वर्ल्ड लीडर है या नहीं। तो हम तीन मेन एंगल्स को जो है इस लेक्चर में देखेंगे, जिसमें डिफेंस सिस्टम है, इकोनॉमिक सिस्टम है और इनकी फॉरेन पॉलिसी है। तो स्टार्ट लेते हैं वर्ल्ड वॉर 2 से। जब दूसरी आलमी जंग का खात्मा हुआ तो कुछ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस जो है वो बन गए, जिसमें आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक और यूनाइटेड नेशंस, ये इदारे जो है वजूद में आए और यूएस ने जो है इन इदारों के जरिए दुनिया को लीड करना शुरू कर दिया। और साथ में डॉलर डॉलर जो है ये इंटरनेशनल करेंसी बन गई। इससे इंटरनेशनल ट्रेड जो है वो डॉलर में होते थे, जो कि आज भी डॉलर ही में हो रहे हैं। 1945 से लेकर 1991 तक यूएस जो है ये सुपर पावर थी और इसके साथ रशिया जो है ये राइवलरी पावर थी। 1991 में यूएसएसआर जो है वो टूट गई और इससे जो है बाल्टिक स्टेट, सेंट्रल एशियन स्टेट और ईस्टर्न यूरोपियन स्टेट, ये जो है यूएसएसआर से जो है वो अलग हो गई, यूएसएसआर डिसॉल्व कर गई। 1991 से लेकर 2000 तक ये एरा जो है, इसमें यूएस जो है ये सुपर पावर था, यानी यूनिपोलर वर्ल्ड ऑर्डर था। अगर हम 1945 से 1990 तक कंपैरिजन करें तो यूएस जो है वो सुपर पावर था और उसके साथ रशिया जो है वो राइवलरी पावर थी। लेकिन 1991 से 2000 तक लेकर यूएस जो है ये ऐसा सुपर पावर था कि कोई दूसरी स्टेट जो है इसके कंपैरिजन में नहीं थी, ना ही कोई राइवलरी पावर थी। यानी यूएस का कोई कंपैरिजन ही नहीं था इस जमीन पर। कोई स्टेट ऐसी नहीं थी जिसकी इकोनॉमिक सिस्टम, जिसकी डिफेंस सिस्टम को हम जो है यूएस से कंपेयर करें। तो ये यूनिपोलर वर्ल्ड ऑर्डर थी। 1991 से लेकर 2000 तक वर्ल्ड ऑर्डर जो था वो यूनिपोलर वर्ल्ड ऑर्डर था। 1999 में प्यूटिन जो है ये रशिया के प्रेसिडेंट बने और 2000 से ऑनवर्ड यानी 21st सेंचुरी में रशिया जो है ये दोबारा सर उठाने लगी। कैसे? 2008 में जॉर्जिया जो थी वो नेटो से और यूरोपियन यूनियन से जो है अलायंस करने जा रही थी। रशिया ने जो मिलिट्री इंटरवीन कर दिया और जॉर्जिया को जो है वो फोर्सफुली स्टॉप कर दिया नेटो का अलायंस बनने से। 2013 में यूक्रेन ने जो है नेटो अलायंस के साथ नेटो कंट्रीज के साथ जो है अलायंस करने का सोचा, तो रशिया ने जो है मिलिट्री इंटरवीन कर दिया और यूक्रेन से जो है क्रीमिया को जो है अपने साथ मिला लिया, यानी क्रीमिया को इनेक्स कर दिया रशिया ने। यूएस ने जो है यूएन में रिजोल्यूशन पेश की और रशिया ने यूएस के रिजोल्यूशन को वीटो कर दिया। तो ये फॉरेन पॉलिसी के एंगल से हमें देखें तो रशिया ने दो जगह पर जो है जॉर्जिया को भी स्टॉप कर दिया, यूक्रेन को भी स्टॉप कर दिया नेटो में जाने से, और यूएस ने जो है कुछ ही नहीं कर दिया। यूएस जो है वो बिजी थी नेटो कंट्रीज और यूएस ये बिजी थी अफगान वार में। फिर अगर हम मजीद देखें तो रशिया जो है वो अपनी इन्फ्लुएंस को बाल्टिक रीजन में अगेंस्ट नेटो जो है वो बढ़ा रही है। इसके साथ ही रशिया जो है वो मिडिल ईस्ट में भी जो है वो अपनी इन्फ्लुएंस बढ़ा रही है और अपनी रिलेशंस जो है वो सऊदी अरेबिया के साथ जो है वो नॉर्मलाइज कर रही है। इसके साथ अगर हम चाइना को देखें, यानी 21st सेंचुरी में, तो चाइना भी जो है वो इकोनॉमिकली राइज कर रही है। बीआरआई जो है वो 21st सेंचुरी का मेगा प्रोजेक्ट है। इसके साथ अगर हम देखें तो चाइना जो है वो चीप गुड प्रोड्यूसर है और इसके साथ जो है वो चाइना जो है वो यूएस का ट्रेड पार्टनर है, और इस तरह ट्रेड पार्टनर है कि चाइना 1:4 में यूएस और चाइना की जो है वो ट्रेड चल रही है। यानी चाइना जो है वो यूएस की तरफ 4 टाइम एक्सपोर्ट कर रहा है और यूएस जो है चाइना की तरफ 1 टाइम एक्सपोर्ट कर रहा है। पिछले लेक्चर में मैं इस बात को डिटेल में एक्सप्लेन कर चुका हूँ, क्योंकि चाइना जो है वो चीप प्रोड्यूसर ऑफ गुड्स है। ठीक है, यूएस जो है वो $1 बिलियन जो है वो एक्सपोर्ट कर रही है टुवर्ड्स चाइना, और चाइना जो है वो $4 बिलियन एक्सपोर्ट कर रही है टुवर्ड्स यूएस। इसी के साथ अगर हम देखें तो चाइना के जो है पिछले 20 साल से इसके फॉरेन रिजर्व जो ये हाईएस्ट हैं। इसी तरह ये तो चाइना की इकोनॉमिक जो है वो सेक्टर था। इसी तरह अगर हम डिफेंस सिस्टम की बात करें तो चाइना जो है ये सेकंड लार्जेस्ट बजट है चाइना का, कि वो अपने डिफेंस को जो है वो दे रही है। इनकी कंपैरिजन अगर हम करें तो हम कह सकते हैं कि 21st सेंचुरी जो है ये यूनिपोलर वर्ल्ड ऑर्डर नहीं है, ये मल्टीपोलैरिटी की तरफ जो है वर्ल्ड ऑर्डर जा रहा है, क्योंकि चाइना भी जो है वो इकोनॉमिकली भी राइज कर रहा है। बीआरआई प्रोजेक्ट जो है 21st सेंचुरी का मेगा प्रोजेक्ट है। इसी तरह चाइना का डिफेंस बजट अगर हम देखें तो वो सेकंड लार्जेस्ट बजट है, तो चाइना भी जो है राइज कर रही है। 21st सेंचुरी में यानी प्यूटन के आने से रशिया भी जो है वो दोबारा उठ रही है। यूएस की फॉरेन पॉलिसी को जो है 2 दफा इसने रिट्रीट किया।
जॉर्जिया को भी जो है नेटो में जाने से रोक दिया, यूक्रेन को भी जो है नेटो में जाने से रोक दिया रशिया ने। ओवरऑल अगर हम कंपैरिजन करें तो आल दो के यूएस में जो है कुछ क्राइसिस चल रहे हैं, 2008 में यूएस में जो है क्राइसिस आए, इसी तरह यूएस ने जो है $6 ट्रिलियन जो है वो अफगान वार, इराक वार और इसी तरह इंटरनल सिक्योरिटी पर जो है यूएस ने खर्च किए हैं। इसी तरह कोविड-19 आया है जिसमें यूएस को जो है बहुत बड़ा लॉस हुआ। तो आल दो कि यूएस जो है वो कुछ इकोनॉमिक क्राइसिस के शिकार ज़रूर है, लेकिन इसके बावजूद भी यूएस जो है वो वर्ल्ड लीडर है इकोनॉमिकली भी। अगर हम उनका डिफेंस सिस्टम देखें तो भी यूएस जो है वो लीडर है, वर्ल्ड लीडर है। उनका अगर हम रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेक्टर देखें तो भी यूएस वर्ल्ड लीडर है। उनकी अगर हम सॉफ्ट टेक्नोलॉजी देखें तो भी यूएस वर्ल्ड लीडर है। तो यूएस को हम इनकी इकोनॉमी जो है वो स्टिल वर्ल्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी है यूएस की। इंटरनेशनल ट्रेड जो है ये स्टिल डॉलर में है। इसी तरह वर्ल्ड बैंकिंग सिस्टम जो है ये स्टिल यूएस जो है कंट्रोल कर रहा है। आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक के जरिए जो है यूएस जो है स्टेट बैंक्स को कंट्रोल कर रहा है और जितने भी स्टेट बैंक्स है वो रिजर्व जो है वो डॉलर में रखते हैं। तो इसलिए यूएस जो है वो स्टिल वर्ल्ड ऑर्डर को जो है वो कंट्रोल कर रहा है। इसी तरह अगर हम वर्ल्ड सीज देखें तो ये आज भी जो है यूएस के कंट्रोल में है। इसी तरह यूएस के साथ जो है 12 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं। ये ऐसे एयरक्राफ्ट कैरियर है कि दुनिया में जो है किसी और के साथ ऐसे एक एयरक्राफ्ट कैरियर भी नहीं है। यूएस के साथ जो है वर्ल्ड स्ट्रांग नेवी है। 700 प्लस बेसिस अक्रॉस द ग्लोब है यूएस के साथ। अगर हम दूसरे रशिया की बात करें तो रशिया सेकंड नंबर पर है और सिर्फ 33 बेसिस है रशिया के साथ। तो यूएस के साथ जो है 700 प्लस बेसिस है अक्रॉस द ग्लोब। इसी तरह अगर हम मिलिट्री टेक्नोलॉजी की बात करें तो यूएस जो है इसके साथ F-22 है, इसके साथ जो है ड्रोन्स हैं। इसके अलावा स्ट्रेटेजिक अलाइंसेस की अगर हम बात करें तो ऐसे अलाइंसेस किसी के नहीं है जिस तरह यूएस के हैं। नेटो कंट्रीज इनके साथ हैं, मिडल ईस्ट में इनके भी अलाइंसेस हैं। जापान, मिडल ईस्ट के साथ इनके अच्छे अलाइंसेस हैं। जापान और ऑस्ट्रेलिया भी के साथ जो है इनके अच्छे जो है वो ताल्लुकात हैं। इसके अलावा अगर हम नॉन मिलिट्री टेक्नोलॉजी की बात करें तो सैटेलाइट सिस्टम जो है इनका अच्छा है बाकी कंट्रीज से। इसके अलावा इंटरनेट टेक्नोलॉजी की बात करें तो उसमें भी जो है यूएस आगे है। एकेडमिक रिसर्च एंड डेवलपमेंट की बात करें तो उसमें भी जो है इनका बजट जो है रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेक्टर पर जो है वो दुनिया में सबसे ज़्यादा है। तो ओवरऑल अगर हम बात करें तो हाँ, यूएस आज भी जो है वो वर्ल्ड लीडर है इकोनॉमिकली। इनका डिफेंस सिस्टम भी और इसके अलावा वर्ल्ड ट्रेड रूट्स की अगर हम बात करें, वर्ल्ड सी रूट्स की अगर हम बात करें तो वो भी इनके कंट्रोल में है। तो हाँ, यूएस आज भी वर्ल्ड लीडर है। आई होप यू हैव अंडरस्टैंड दिस टॉपिक। थैंक यू।